Hello friends, welcome back to our channel which is named Shubham Sharma Biology. So in this particular video we are going to discuss about pollen grain development. तो हमने इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने यहाँ पर पार्ट ए देखा था, जो तुम नोट्स के अंदर अभी देख सकते हो। हमने पार्ट ए देखा था जिसके अंदर हमने क्लियर करा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को, कि कैसे एक एंथर से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और उससे एक मेल गेमेट, जिसको हम अभी गेमेट नहीं बोल सकते उसको, पर एक मेल का वो बनता है, ठीक है, जो कि एन होता है। अब वो कैसे मेल गेमेट बनेगा उसको हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका पार्ट बी है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन माइक्रो गेमेटोजेनेसिस। कैसे मेल गेमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, जो कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एंथर था, एंथर का जो एन है वो एन क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मेल गेमेटोफाइट के अंदर। तो वो कैसे हो रहा है और कैसे उसकी पोलिनेशन को प्रोसेस इनिशिएट होती है। जब तक मेल गेमेट बनेगा नहीं, पोलन ग्रैंड की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को आज अपन देखने वाले हैं। तो पोलन ग्रैंड डेवलपमेंट हमारी मेन हेडिंग है, पोलन ग्रैंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि हम देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि मेल को हमेशा अपन माइक्रो से डिनोट करेंगे और फीमेल को हमेशा अपन मैक्रो से डिनोट करेंगे। माइक्रो यानी कि मेल चाहे कहीं पे भी वो आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर, जो कि मेल है, जो कि पोलन ग्रैंड है ना। जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो हर सेल के अंदर हमको पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट सेल है इसलिए इसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होने वाला है। तो इसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है ना। इसके अंदर फॉर्मेशन इसका होता है। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है। माइटोसिस तुमको पता है, मैंने ट्रिक से बताया था, माई माई मतलब माँ, और माँ हमेशा क्या करती है, बच्चों को बराबर बांट के देती है, और मी मतलब मैं, अगर खुद पे आएगी तो अपन ज्यादा वाला अपन रख लेंगे, तो वो अनइक्वल होता है। और माइटोसिस हमेशा इक्वल डिवीजन होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन जैसा तुम याद रख सकते हो, यही एक्सेप्शन है। इसके अलावा तुमको पूरी बायोलॉजी में अपने 11th-12th लेवल पे शायद ये एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो माइटोसिस हो रहा है ना, ये अनइक्वल हो रहा है। इसको तुमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है और नीट में भी आ ही सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अनइक्वल माइटोसिस हो रहा है। अनइक्वल माइटोसिस जब इसमें हो रहा है तो सीधी सी बात है, अनइक्वल हो रहा है मतलब एक को तो ज्यादा मिलेगा और एक को कम मिलेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा सेल होता है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और एक छोटा सेल होता है जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। अब दो अलग अलग सेल है, इन दोनों अलग अलग सेल का अपना अपना एक फंक्शन होगा, अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जिसको अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जनरेटिव सेल है ना, जो कि अटैच्ड है वेजिटेटिव सेल की। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियली द जनरेटिव सेल इज अटैच्ड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेटिव सेल बाय सेल्यूलोज। यानी कि जो हमारा जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल से अटैच्ड है, वेजिटेटिव सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अभी अटैच्ड है, आगे नहीं होने वाला, अभी अटैच्ड है सेल्यूलोज की मदद से। आगे देखते हैं। अब दो अलग अलग सेल है तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, दोनों के अलग अलग काम होंगे, तो अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि लार्ज साइज का होता है, जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के अंदर अमाउंट अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और जनरेटिव सेल क्या होता है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इनरेगुलर शेप का होता है। और जनरेटिव सेल का क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड का जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड का होता है, ठीक है। मैं उसकी न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ जनरेटिव सेल फ्लोट्स ओवर द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जैसे ये छोटा सा जनरेटिव सेल है, अगर ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ तुम देख सकते हो वेजिटेटिव सेल जो है ये ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और जनरेटिव सेल है ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा और ये दो मेल गेमेट बनाएगा, ठीक है। इन दोनों के अपने अपने काम है। मेल गेमेट जो बनाएगा वो कौन है, जनरेटिव सेल है, जो कि दो मेल गेमेट बनाएगा, और वेजिटेटिव सेल है जो कि ग्रो करके पोलन ट्यूब बनाएगा। अब पोलन ट्यूब का क्या काम हो सकता है, तो तुमने पहले जो डायग्राम में देखा होगा, तो उसमें एक सेल ऐसे बनी हुई थी और उसके नीचे से ट्यूब टाइप नीचे जा रही थी। तो ये ट्यूब क्या करेगी, जैसे ही कि फीमेल के पार्ट के ऊपर हमारा पोलन ग्रेन उतरेगा, जिसके बाद में इसमें गेमेटोजेनेसिस होगा, है ना, माइक्रो गेमेटोजेनेसिस होगा, जिसके बाद में इसमें क्या होगा, अलग अलग दोनों सेल बनेंगे हमारे, वेजिटेटिव और जनरेटिव, और ये पोलन ट्यूब के द्वारा ये जो दो मेल गेमेट है ये अंदर इंटर करेंगे फीमेल के पास, ठीक है। हमेशा मेल को ही आगे बढ़ना पड़ता है, फीमेल अपनी जगह पर स्थिर रहती है हमेशा। स्पर्म के केस में तुम देख लो तो भी स्पर्म ही ट्रेवल करेंगे ओवा तक। यहाँ पे भी तुम देखोगे तो मेल गेमेट ही उस पोलन ट्यूब के द्वारा अपनी फीमेल तक जा रहे हैं, ठीक है। हमेशा मेल को अप्रोच करना है, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं पोलन प्रोडक्ट पे। तो पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं वो कि बहुत सारे बड़ी बड़ी जगह पर यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर यूज होते हैं, और इसमें भी नीट में शायद क्वेश्चन बन सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर है, तो इसको तुम ध्यान से देख लो। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर यूज होता है, और ये सिरप से टेबलेट्स बनाने में इसका यूज होता है, यानी पोलन ग्रेन जो पाउडरी फॉर्म होता है ना, उससे सिरप से टेबलेट्स भी बनती है। और इसका कलेक्शन हनी बी में भी होता है।
ठीक है। एथलीट और रेसिंग हॉर्सेस इसका यूज़ करते हैं, एथलीट अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए एथलीट्स वगैरह का बहुत बड़ा टेस्ट भी होता है कि जीतने के बाद कि इन्होंने ड्रग्स लेके तो नहीं दौड़े हैं, तो उस टाइप से इनका भी अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हॉर्सेस को भी देते हैं और एथलीट्स भी इसका यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाए। अब 2 लाइन में तुमको बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधी की सीधी उठ के नीट में आ चुकी है 2 से 3 बार, ये शायद 4 बार तक आ चुकी है, इसलिए तुमको इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन को ऐसा का ऐसा रट लेना, अगर नहीं समझ पाओ तो रट लेना, पर ध्यान हमेशा देना इन लाइन पे, ठीक है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म द पोलिनेट इन 2 सेल स्टेज, यानी कि 60% जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पोलन जो होता है वो उसका पोलिनेशन जो हो रहा है ना, जो कोई इंसेक्ट आके उसको पोलिनेट कर रहा है, वो 2 सेल स्टेज में ही हो जाता है। 2 सेल यानी कौन से हो जाएगा हमारा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये 2 सेल है, इस स्टेज में उसका पोलिनेशन होता है, ओके। और 40% एंजियोस्पर्म जो होता है ना, उनमें जो पोलिनेशन होता है वो 3 सेल स्टेज में होता है, यानी कि इसमें वेजिटेटिव सेल तो एक है, अब 3 सेल कैसे होंगे, तो 2 मेल गेमेट बन जाएंगे जनरेटिव सेल के, तो वो हो जाएगी 3 सेल स्टेज। और 40% के अंदर क्या होता है, 3 सेल स्टेज में ये पोलिनेट होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स जनरेट करते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, बहुत बार वो हमको सफ़र करवा सकते हैं, जैसे कि सम एनिमोफिलियस प्लांट्स पोलन ग्रेन कॉजेस, उससे क्या हो सकती है, हमको एलर्जी हो सकती है, और उससे हमको अस्थमा हो सकता है, उससे हमको ब्रोंचाइटिस और एफिलेशन भी हो सकता है और हे फीवर भी हो सकता है। यानी कि अगर तुम किसी प्लांट्स के पास से जा रहे हो, कोई जंगली पौधा है, और अगर उसका पोलन ग्रेन तुम्हारे सांस से अंदर चला गया तो उसकी वजह से तुमको इतनी खतरनाक एलर्जी हो सकती है कि जिससे तुमको बुखार भी आ सकता है और बहुत तेज वाला बुखार आ सकता है। तो पोलन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्थिनियम या कैरोट ग्रासेस के बारे में तुमको पता ही होगा, जिनसे एलर्जी वगैरह हो जाती है, जिसको अपन गाजर घास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज था अपने पोलन ग्रेन्स के बारे में, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट को अपन ने समझा, अपन ने वेजिटेटिव सेल को समझा, जनरेटिव सेल को समझा, ठीक है। पोलन प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ये बहुत छोटी वीडियो है, और अगर अपनी अगली वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल, जिसको अपन गायनोशियम बोलते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।